ये सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव नहीं है कि एक शख्स उठ के ये फैसला कर ले कि कल तक तो नरेंद्र मोदी हिटलर था। सफारती महाज पे मैं अगर आज कहूं कि हम भारत की लेवल के ऊपर आ गए तो मैं समझता हूं अपने आप की आपको बेवकूफ बनाना है, क्योंकि भारत की जो डिप्लोमेसी है वो अपने बिजनेस टाइज की वजह से बहुत ज्यादा आगे है हमसे। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही, इसलिए कि मेरा एक माइंडसेट बनाया था इस मुल्क की आर्मी ने और इस मुल्क के वजीर आजम ने मिलकर। अब वो माइंडसेट मैं अपना कैसे रातों रात बदल लूं सर? इंडिया ने कोई ऐसा इशारा नहीं दिया जिसमें कश्मीरियों को कोई रिलीफ मिला हो, कोई ऐसा इशारा नहीं दिया कि पाकिस्तान की एक भी डिमांड के ऊपर उन्होंने अमल दरामद किया हो, और हम ये कह रहे हैं कि एक शुरुआत हो गई। किस चीज की शुरुआत हुई है? वो कुछ करेंगे तो शुरुआत हो गई ना। इमरान खान साहब ने जब 5 अगस्त 2019 को इंडिया ने 370 का खात्मा किया तो एक अनाउंसमेंट आया था आपकी गवर्नमेंट का। शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये अनाउंसमेंट किया कम से कम भी 2 दर्जन मरतबा। इमरान खान साहब की मेरे पास ये स्टेटमेंट 1 दर्जन मरतबा पर पड़ी हुई है। उन्होंने कहा था कि भारत के साथ कोई बातचीत नहीं होगी, भारत के साथ बातचीत मुमकिन नहीं है, भारत के साथ बातचीत के कोई इम्कानात नहीं है। ये 3 चीजें उन्होंने इस्तेमाल की। कब तक? जब तक कि वो कश्मीर में हालात को नॉर्मल नहीं करता और 370 को वापस बहाल नहीं करता। तो सर अब आपकी बातचीत शुरू हो गई है, क्या कश्मीर में 370 की बहाली की कोई यकीन दहानी आपको करवा दी है? मैं आपको बताऊं कि आपने साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया को देखा, मतलब जहां जहां पे मुल्कों को देखा, आपने हिटलर की जंग को देखा, हर जगह पे मसला हल होता है टॉक्स के ऊपर। आज कम से कम दोनों मुल्कों को एक महसूस हो गया। जब पुलवामा का हमला हुआ था तब मैं वहां पे गया था, मेरी नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात हुई थी, मेरी सुषमा स्वराज से 101 काफी डिटेल में ये डिस्कशन हुआ था। आज जो चीजें शुरू हो रही है ये मैंने उस टाइम पे बात की थी, मगर एक एतमाद का फकदान था जिसकी वजह से नहीं हो रहा था। इंडिया भी एक कंधे के घोड़े के ऊपर चढ़ा हुआ था कि हर चीज के ऊपर शक शुबे में जा रहा था, जबकि हर किस्म का तावन हमारे साथ हो रहा था, मगर उस टाइम पे उनकी नीयत भी उस किस्म की नहीं थी। अभी कुछ ऐसा क्या हुआ कि आपको लगा कि वो बातचीत हो सकती है? क्या ऐसा क्या हुआ? इंडिया ने ऐसा क्या किया कि आपको उन पे यकीन आ गया? इमरान, पहली चीज तो ये कि पाकिस्तान की जो भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट जब भी इलेक्शन होती है तो वो ये चाहती है कि हम पड़ोसी मुल्कों के साथ अपने तहलकात बेहतर बनाएंगे, और यहाँ पे जो लीडर आता है वो भी कहता है कि आखिरी पैगंबर का भी ये पैगाम था कि भाई हम उनको माफ कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। मगर इंडिया के अंदर जो बीजेपी की हुकूमत जब भी आती है तो वहां पे पाकिस्तान डैशिंग होता था कि भाई पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, ये करेंगे। अब कम से कम आप देखेंगे दोनों सीज फायर अगर हुआ, दोनों जगह से दोनों डीजीएमओस ने किया। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब श्रीलंका जा रहा था, इंडिया की तरफ से ऑफर की गई कि हमारी एयर स्पेस यूज करें। आज आप देखेंगे इमरान खान क्या वो की प्राइम मिनिस्टर क्या वो की इस्तेमाल की प्राइम मिनिस्टर ने? देखें आप, मैं कहता हूं कि आप अब ऐसा क्या हुआ भाई, ये जानना चाहता हूं। अब क्या हो गया? यानी एकदम इंडिया अच्छा कैसे हो गया? कहां से यकीन दहानी आई आपको? नहीं, मैं समझता हूं कि एक जो रिलेशन जो अभी शुरू होने जा रहा है, और पॉजिटिव चीज का एक हाथ आपका बढ़ाते हैं, एक हाथ सामने बढ़ाया जाता है। तो इस तरीके से अगर ये मोमेंटम रहा आगे क्रिकेट तो डॉक्टर साहब देखें, फॉरेन रिलेशन जो है ना वो इतने सादा नहीं होते जितने हमें लग रहे होते हैं या जितना हम समझ रहे होते हैं, या हम बयानात के ऊपर बांध के अगर उनको देखें तो ऐसा होता नहीं है। और फॉरेन रिलेशंस के अंदर आप इतने सख्त बयानात दे भी नहीं सकते क्योंकि आपको बाद वापस आना पड़ता है। तो क्या मैं ये समझूं कि इमरान खान साहब की ये जो शर्त थी कि 370 की बहाली के बगैर हम इंडिया के साथ बातचीत का कोई इम्कान नहीं है, वो शर्त अब खत्म हो चुकी है? देखिए, अभी उस लेवल के ऊपर चीजें गई नहीं है। अभी एक चीज शुरू हुई है कि हम आपस में, मतलब एक मोहब्बत का, एक बात करने का एक रास्ता खुला है। खुला होने के बाद मैं समझता हूं पहली सतह पे जो मेरी एडवाइस है वो ये है कि दोनों जगह पे जो हाई कमीशन आपस में नहीं बैठे हुए, उधर भी हाई कमीशन बैठे, इधर भी हाई कमीशन बैठे, एक रिलेशन, एक आना जाना शुरू होने के बाद ये सारी कंडीशन जो है वो भी शुरू हो। ये नहीं हो कि इंडिया कहे कि मैं वैक्सीन में आजकल दुनिया में बादशाह हूं, एस्ट्राजेनेका मेरी है वैक्सीन, तो वो WHO को भी कहे कि पाकिस्तान वैक्सीन नहीं जाएगी। नहीं, अब ये है कि उन सारी चीजों में उन्होंने कोविड के हवाले से बात की है, तो पॉजिटिव रेस्पॉन्स का जवाब हमेशा पॉजिटिव जाना चाहिए। फिर जो भी फैक्ट्स हैं,
जो फैक्ट्स हैं उन फैक्ट्स के ऊपर और जो नाजायजियां हैं उनके ऊपर बैठ के फिर आगे बात बढ़ेगी। ये चीजें जब दरवाजे सर खुलेंगे मैं तो वही सारी तो चीज कह रहा हूं बढ़ेगी। सर, देखें आपने अपनी एक पोजीशन कंप्रोमाइज की है। जनरल साहब आप मुझे समझा दें, मुझे शायद समझ नहीं आ रही। हमने अपनी एक पोजीशन कंप्रोमाइज की है, हम ये कह चुके थे कि एक लफ्ज नहीं बोलेंगे, कोई बात नहीं करेंगे जब तक 370 बहाल नहीं होगी। अब हम बातचीत कर रहे हैं। इंडस वाटर कमीशन जो है वो लोग गए हैं बात करने के लिए। अब वज़ीर खारजा की मुलाकात मुतवक्के है 30 तारीख को, वहाँ एक और सेंट्रल एशिया में हो रही है। उसके अलावा नरेंद्र मोदी साहब का खत आ गया है। बैकडोर चैनल्स की जो दावे छप रहे हैं, ब्लूमबर्ग में छपा है। यानी कम से कम हमने अपने उस एक स्टिफ मौकिफ के ऊपर जहां हमने कहा था कि 370 की बहाली तक बात नहीं होगी, उस पर कंप्रोमाइज कर लिया है। जनरल साहब क्या जो यूनाइटेड नेशन में स्पीच की थी और जो प्राइम मिनिस्टर का स्टैंड था उसमें तब्दीली क्या आई है? आज से 2 महीने पहले तो हमने एक डोसियर भेजा था, कौन सी तब्दीली आई है? उसने कश्मीर में क्या सहूलत मुसलमानों को पैदा कर दी है? उसने कौन से वहां पे कर्फ्यू नरम कर दिया है? कौन सी एक्सेस दे दी है इंटरनेशनल कम्युनिटी को? मैं समझता हूं कि ये एक लेटर पे इतना फूल जाना, जो कि एक डिप्लोमेटिक नॉर्म्स के तहत यौम आज़ादी हो या नेशनल डे हो, उस पर ऐसे खतूत लिखे जाते हैं। अगर कोई हेड ऑफ स्टेट बीमार हो तो उसको खैर सगाली का पैगाम सर भेजा खाली जाता ये एक है। लेटर नहीं है ना जनरल साहब, मैं 2-3 चीजें आपको गिनवा देता हूं। आर्मी चीफ का स्टेटमेंट थोड़े दिन पहले का, जो एक उनका पॉलिसी स्टेटमेंट था, जिसमें उन्होंने कहा भूल जाते हैं सर, माजी में इंडिया ने ही हमें हमेशा रुसवा किया है, इंडिया ने ही हमेशा ज्यादतियां की, हमने तो किया ही कुछ नहीं। तो इंडिया के पास तो भूलने के लिए कुछ नहीं है, हमें ही भूलना पड़ेगा माजी अगर भूल जाते हैं तो। अब जनरल साहब ने कहा कि माजी भूल जाते हैं, आगे बढ़ने का वक्त है। इमरान खान साहब ने कहा कि भारत को अब पहल करनी चाहिए। अब ये रास्ते निकल रहे हैं ना, हम बातचीत के लिए चले, हम पानी पे बात करने जा रहा है तो हमारा वफद तो इंडिया जा रहा है ना सर। और अगर वज़ीर खारजा की मुलाकात हो रही है तो बातचीत शुरू हो गई है सर। मैं ये कह रहा हूं कि ये सिर्फ एक खत का मामला नहीं है, मल्टीपल चीजें हैं जो इकट्ठी हो गई हैं। मैं उसी तरफ आ रहा था इमरान के, देखें सऊदी अरेबिया की इन्वॉल्वमेंट या यूएई की मुआवनत जो है हमारे वहां पे, मुझे लगता ये है कि उनको एज अ कोर्सिव टूल अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि हमारे 28 लाख मजदूर इन 2 ममालिक में रिज्क की तलाश में गए हुए हैं और ये प्रेशर हमारे लिए बहुत बड़ा है। 41 लाख है सर, 4.1 मिलियन जी। हमें कमोबेश 12 अरब डॉलर की वहां से रेमिटेंसेज आती हैं। एग्जैक्टली। तो अगर इस टूल को, कोर्सिव टूल को यूज करके हमसे उन्होंने कोई रियायत लेनी है, तो फिर मैं समझता हूं कि इसको नेशनल असेंबली में डिबेट होना चाहिए, सेनेट में डिबेट होना चाहिए। ये सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव नहीं है कि एक शख्स उठ के ये फैसला कर ले कि कल तक तो नरेंद्र मोदी हिटलर था, कल तक तो वो फैशिस्ट रिजीम थी। कल जब आपने उसको कहा था मैं एक कदम बढ़ाऊं, आप एक कदम बढ़ाओ मैं 2 कदम बढ़ाऊंगा, तो उसके बाद उसने तो बालाकोट कर दिया था। पुलवामा का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके बालाकोट पर हमला कर दिया था, तो उसने तो कभी हाथ नहीं बढ़ाया आगे। आज उसने एक लेटर लिख दिया। मेरे ख्याल में इसके पीछे अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट मुझे नजर आ रही है और वो किसी तरीके से हिंदुस्तान को फैसिलिटेट करना चाह रहे हैं। अब वो भारत, हमने तो एक ही शर्त रखी थी, अब वो शर्त पूरी नहीं हुई, हमारी बातचीत शुरू हो गई है। मैं इसको समझ सकता हूं, लेकिन कहीं तो आपको कौम को एतमाद में लेना पड़ेगा। देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि सऊदी हमारा बहुत एक देरीना दोस्त था, है, मगर आपने जब यमन के हवाले से उसने अपनी एक पॉलिसी रखी तो पार्लियामेंट को, गवर्नमेंट ने एतमाद में लिया। आप बताएं कि क्या करना चाहिए। इसी तरीके से हर जगह पे दोस्तियां दुश्मनियां ये चलती रहती हैं। सफारती तहलकात और स्पेशली पार्लियामेंट का रोल एक होता है जहां पे बनता है। और ये जो इशू है ये आज का नहीं है। पाकिस्तान मीन कश्मीर, कश्मीर मीन पाकिस्तान, इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं है। मगर हर चीज की एक स्टेज होती है बहुत ज्यादा। एक तो सफारती महाज पे मैं अगर आज कहूं कि हम भारत की लेवल के ऊपर आ गए तो मैं समझता हूं अपने आप की, वो आपको बेवकूफ बनाना है। क्योंकि भारत की जो डिप्लोमेसी है वो अपने बिजनेस टाइज की वजह से बहुत ज्यादा आगे है हमसे। हमने फिर भी इस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की सरबराही में कम से कम पहली मर्तबा एक शामन कुरैशी फॉरेन मिनिस्टर, एक अक्लमंद फॉरेन मिनिस्टर था, तेज तराज फॉरेन मिनिस्टर था,
जिसने फिर भी अपनी एक डिप्लोमेसी के जरिए जो है वो काफी एक्टिविटी को उसने रखा कि आपने देखा कि कश्मीर का मसला जितना पहले हाईलाइट नहीं हुआ जितना शाह साहब ने हाईलाइट किया है। मगर फिर भी आपके लिए ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ये है कि हमें बैठ के बात करनी है। जंग नहीं हम लड़ना चाहते हैं, नहीं वो नहीं लड़ना चाहते हैं। अगर एक बंदे ने ज्यादती की तो हम उन ज्यादतियों को देख के हम अगर टास्क के दरवाजे बंद करेंगे, वो नहीं है। मैं समझता हूं जो चीजें जिस तरफ जा रही है, जिस तरफ चीफ साहब ने इशारा किया, जो बात की, जिस तरीके से मोदी ने कभी 23 मार्च लास्ट ईयर भी आई थी, कोई ऐसा जो है वो उनका कोई खत खैर सगाली का नहीं आया था, आज उसका खैर सगाली का आया। कोविड के हवाले से, कोविड आज 1 साल होने वाला है, पहली मर्तबा कोविड के हवाले से भी, प्राइम मिनिस्टर की तबीयत के हवाले से भी आया। तो एक इंटरेक्शन शुरू हुआ है। उसका दूसरा हाल ये है कि आप अपनी एम्बेसीज को एक्टिव रखें, आप उधर अपना हाई कमीशन अपनी एक्टिव रखें। आप बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, आप बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं जनरल साहब।